मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार, जोहार। आज मैं आया हूँ झारखंड का रांची में और मांझी स्थित चकला गांव में जो बिरसा जैविक उद्यान है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। और मैं आज इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा और बहुत सारी यहाँ जो जीव जंतु हैं और उसके साथ में ही यहाँ के प्राणी वनस्पतियाँ हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरे साथ आप चैनल में बने रहिएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। प्रवेश द्वार में सबसे पहले भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का मानचित्र बना हुआ है और इससे आपको ये पता चलेगा कौन सा वन्य प्राणी कहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है, फूड कोर्ट है, साइकिल स्टैंड है और इसके अलावा बैटरी चालित वाहन की भी व्यवस्था है। आप जो भी जिसका यूज कर सकते हैं, व्हील चेयर की व्यवस्था है और नौका विहार की तो व्यवस्था ही है। आपको मैं नौका विहार भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ जितने भी जंतु रखे गए हैं आपको मैं भी बताऊंगा। बताते चलें कि ये 1994 में स्थापित किया गया था। इसके दो भाग हैं। एक भाग जो बेतल सूद डैम के बगल से है और दूसरा हजारीबाग रांची मुख्य मार्ग के बगल में स्थित है। और इसके दो प्रभाग हैं, एक प्राणी शास्त्र विभाग और दूसरा वनस्पति प्रभाग। प्राणी शास्त्र विभाग में 83 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और वनस्पति प्रभाग आपका 21 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मैं आपको दिखाते चलूंगा, आप मेरे से आप बने रहिएगा। Wow! बैठा हुआ देखो, ये देखिए बाघ है, भारतीय बाघ। दिखा रहा है और यहाँ 4 लायन है और नहीं 2 टाइगर है। एक टाइगर का नाम अनुष्का है, दूसरा मलिक है और 2 लायन भी हैं, इसका नाम शशांक है और प्रियंका है। यह सफेद बाघ है जो मूलतः म्यांमार में पाया जाता है। ब्लैक पंथर किसी कारण से घायल होगा, हीरा है। ये लेपर्ड है का बनाया गया है नकली और मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा। कहाँ है? क्या कर रहे हैं? जब इसका फोटो खींचने लगे ऐसा दिन आ गया। काला वाला है, बाय बाय। ये लेपर्ड है। रविवार होने के कारण आज बायोलॉजिकल पार्क में काफ़ी भीड़ है। बायोलॉजिकल पार्क में गोद लेने की परंपरा भी है। यहाँ के जानवरों को लोग गोद भी लेता है। इसी क्रम में प्रियंका चोपड़ी ने बाघिन, दुर्गा और शेरनी, सुंदरी का गोद ली है। पीएनबी यहाँ तक कि मैकन भी यहाँ कुछ जानवरों को गोद लिया है। बोलिएगा तब शुरू करेंगे। और कुछ रोचक जानकारी खटास के बारे में जानकारी देंगे हमारे साथी महावीर गोराई जी। ये खटास जो है, ये जब पाम के बीज को, कॉफी के बीज को खाते हैं, उसके बाद इसको जो मल के माध्यम से जब निकलता है तो वो उन्नत किस्म का कॉफी बन जाता है।
इसके बहुत माने महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि इसके खाने से और इसके मल के माध्यम से जो उसका बीज निकलता है कॉफी का, वो उन्नत किस्म का बीज कॉफी बन जाता है, जो काफी महंगा होता है। काफी महंगा होता है। बायोलॉजिकल पार्क में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान में सारे सुविधाओं से युक्त एक जैविक उद्यान है। यहाँ जरूर आए और विभिन्न प्रकार के जीवों को, वन्य जीवों को और यहाँ के वनस्पतियों का ज्ञान प्राप्त करें।
है क्रोकोडाइल जो कि पानी में रहता है, और ये भी देखिए धूप में सेकने का भी आनंद लेता है, इसलिए अभी धूप में है। यह है साहिल और इसके ऊपर कांटा रूपी कांटा ही कहिए, कांटा बना हुआ है जो अपनी सुरक्षा दृष्टि से जब भी से खतरा महसूस होता है ये अपना सारा पंख फैला देता है और इस पर वार करने वाले लोग खुद घायल हो जाते हैं। ये इसकी खासियत है। साहिल का जंगलों में पाए जाते हैं और उसे साहिल भी कहा जाता है। सफेद कृष्ण मिर्ग है ये, और यहाँ पर इससे बीमार भी पड़ता है और जानवर नुकसान करता है। अपनी सुरक्षा आपका अधिकार, पराये की रक्षा आपका उपकार, प्राणी की रक्षा आपके जिम्मेवार, इसलिए हम प्राणी की रक्षा बनता है। ये भारतीय नीलगाय है। यह एक गाय की प्रजाति है और जंगल में आपको झुंड में काफी मिलेगी। गांव वाले किसान लोग बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि झुंड के झुंड आकर के ये खेतों को चट कर जाते हैं। इनका देखिएगा सींग नहीं होता है, ये बेसिक अंतर है ना। जंगल का सबसे निरीह पशु है। जंगली पशुएं इस पर काफी शिकार करते हैं। आगे भी दिखा दीजिए। मिलिए नन्हे सम्राट से, यानी कि यहाँ हाथी है और इनका नाम रखा गया है सम्राट। मैं आपको दिखाऊंगा नन्हे सम्राट से। और अभी देख चुके होंगे कि यहाँ पर काफ़ी साफ सुविधा साफ रखा गया है ये बायोलॉजिकल नेशनल पार्क को। अभी ये आपको जो दिख रहा है इंक्लोजर, इस इंक्लोजर के अंदर सफ़ेद मिर्ग है जो कुछ ही देर में आपको पहले दिखाए थे आपको। और चलते रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा नन्हे सम्राट से, जो कि एक हाथी का नाम है। ये आपको मिलाते हैं सांभर से। इसका अंग्रेजी नाम भी सांभर ही है और वैज्ञानिक नाम इसका है रूसा यूनिकॉलर। ये जो है आपको भारत, श्रीलंका, म्यांमार और अन्य मलय देश और फिलीपींस तक के वृक्षों वाले जंगल में ये मिलते हैं। भारतीय हिरणों में यह सर्वाधिक बड़ा हिरण की प्रजाति है। यह बाघों का महत्वपूर्ण शिकार है। आच्छादित पहाड़ियों इन्हें ज़्यादा पसंद है। पानी और कीचड़ भी इन्हें पसंद है, जिसमें लोट-पोट होकर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। घास, पत्ते तथा अनेक जंगली फल इनसे आहार है। अधिकतर ये दिन में चरते हैं। इनकी श्रवण तथा गंध ग्रहण करने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, बहुत तीव्र होती है। ये एक साथ ज़्यादा संख्या में नहीं देखे जाते हैं। इनकी सींग शाखायुक्त होती है। धन्यवाद। अब आपको हम लोग दिखाएंगे कोटरा। ये कोटरा घने जंगल पसंद करते हैं तथा हिमालय में भी इन्हें ज़्यादा ऊंचाई से परहेज नहीं है। ये दोनों जगह पाए जाते हैं। जंगल में इन्हें आमतौर पर अकेले या जोड़ा में और कभी कभी ये छोटे पारिवारिक समूह में देखे जाते हैं। रात में ये जंगल के किनारे भी चरने के लिए निकलते हैं। घास, पत्ता तथा जंगली फल इनके आहार हैं। खतरे की आशंका होने पर भागते समय इनके द्वारा निकाली गई आवाज़ कुत्तों के भौंकने जैसी होती है, जिनके कारण इन्हें बार्किंग डियर भी कहा जाता है। हिरण की यह प्रजाति अन्य हिरणों के आकार की अपेक्षा काफ़ी छोटी होती है। जैसे इससे पहले आपको मैंने दिखाया था कि सबसे बड़ी प्रजाति जो है बारहसिंगा होती है हिरणों में, और ये सबसे छोटी प्रजाति होती है। इसका वजन मात्र 15 से 40 किलो होता है। और इसका अगर
लाइफ स्पेन देखिए तो 18 से 25 वर्ष होता है। धन्यवाद। ये है बैटरी चालित वाहन जो बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में उपलब्ध है। इसकी एक खासियत है कि ये प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण नहीं फैलाता है और जो असमर्थ है चलने में उसके लिए ये काफ़ी सहूलियत पैदा करता है। और मैं आपको दिखाने आया था यहाँ पर नन्हे सम्राट मतलब हाथी जो अभी अंदर गया हुआ है और निकल रहा है, वो पानी से खेल रहा है, वो भी आपको अच्छा लगेगा, मैं दिखाऊंगा। पानी से खेल रहा था अभी, तो वो देखिए नन्हे सम्राट जो हाथी है। और ये धरती का सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है हाथी, जो कि झुंड में रहा करता है। यहाँ पर इसे पाला गया है और पाल के रखा गया है, जिस कारण ये सिंगल है। लेकिन अक्सर जंगलों में ये झुंड के रूप में रहता है, झुंड के साथ ही मतलब इसमें इसका जो नेतृत्व करता है वो सबसे पहले हाथी करती है। और इसका अंग्रेजी नाम है एशियाटिक एलिफेंट है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। और ये हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। विश्व की इसकी 2 प्रजातियां विद्यमान है, एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी की तुलना में एशियाई हाथी का आकार कुछ छोटा, कान काफ़ी छोटे पैरों में 3 नाखून के स्थान पर 4 नाखून तथा सूंड के अंत में 2 होंठ के स्थान पर केवल 1 ऊपरी होंठ ही रहता है। एशियाई हाथियों में कुछ नरों में टसक भी होते हैं, इन्हें टस्कर कहा जाता है। हाथी आमतौर पर झुंड में भ्रमणशील रहते हैं। झुंड का नेतृत्व मादा हाथी करती है। और यहाँ से हम लोग का मुख्य द्वार जाने का रास्ता जो दिखाया गया है साइन बोर्ड में, अब हम लोग कुछ देर में बाहर निकलेंगे और आगे जो भी मिलेगा आपको मैं दिखाते जाऊंगा। क्लोजर स्पॉटेड डियर का है और आप देख सकते हैं ये झुंड के झुंड रहते हैं। मैं पिछला वीडियो में आपको दिखाया था जब कान्हा टाइगर रिजर्व पे हम लोग वीडियो बना रहे थे और वहाँ पर घूम रहे थे, वहाँ पर कैसे लोग खुले में घूमता था। यहाँ पर इंक्लोजर के अंदर में है, यहाँ पर इसे भोजन की काफ़ी असुविधा होती होगी, लेकिन फिर भी लोगों को मनोरंजन के लिए, और इसको कहते हैं हम लोग XC2, यानी कि इसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर इसे एक कृत्रिम आवास में रखा जाता है, जो जहाँ जिस प्रकार का रहने की व्यवस्था रखी गई है और लोगों को मनोरंजन का भी एक साधन बना हुआ है। झुंड के झुंड स्पॉटेड डियर, हिंदी में चीतल भी कहा जाता है। और ये देखिए पहला इंक्लोजर, फिर उसके बाद इसका दूसरा इंक्लोजर है, जहाँ आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कीजिए। दिन रविवार है और इस दिन काफ़ी भीड़ रहती है बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में। आप देख सकते हैं हर जगह बच्चों की झुंड, बच्चों के साथ साथ रेस्ट भी हैं और बहुत से स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क में घूम रहे हैं। और ये शैक्षणिक टूर चूँकि माना जाता है बिरसा बायोलॉजिकल को। यहाँ आने के बाद विभिन्न प्रकार के पशुओं, वन्य प्राणी और वनस्पतियों के बारे में जाना जाता है। मैं आपको आगे सांप घर भी दिखाऊंगा जहाँ 17 प्रकार के प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। आप चलते रहिए। एक स्लोगन भी है, जंगलों को किराए से केवल पानी ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी प्रभावित होती है, इसलिए जंगल की सुरक्षा हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि हम जंगलों की सुरक्षा करें, उससे वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी अपने आप हो जाएगी। ये सांप घर है और ठंडे में सांप घर को बंद रखा जाता है क्योंकि सारे सांप अपने अपने बिल में अंदर में रहते हैं, तो सैलानियों को देखने की सुविधा तो उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसीलिए सांप घर को अभी बंद रखा जाता है। यहाँ 17 प्रकार के सांपों को संरक्षित किया गया है जो कि अपने आप में अद्वितीय है। और फिर भी कभी मौका मिले तो मैं आपको अवश्य इस सांपों को दिखाऊंगा। फिलहाल आप दूर से देख सकते हैं ये सांप घर है और ये इसका स्लोगन साइन बोर्ड में भी लगा हुआ है, स्नेक हाउस। अब देख सकते हैं कितना खतरनाक सांप यहाँ से दिखने के बाद लगता है कि सचमुच में यहाँ सांप खड़ा है। बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में सखुआ पेड़ साल ट्री भी कहा जाता है
सोरिया रोबस्टा इसका बॉटनिकल नेम है। और ये काफ़ी ज़्यादा की संख्या में इस बायोलॉजिकल पार्क में है। आप देख सकते हैं दोनों ओर सखुआ के पेड़ हैं, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा मोटे पेड़ भी हैं, और समय आने पर ये पेड़ और लंबे लंबे होंगे, मोटे मोटे होंगे, और इस पार्क की सुंदरता और बढ़ेगी। जगह जगह बैठने की व्यवस्था है। अगर आप बायोलॉजिकल पार्क आते हैं तो आपको हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। एक बार इस बायोलॉजिकल पार्क पर जरूर आवें। बहुत सारे वन्य प्राणियों को मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि समय का अभाव है, और समय का अभाव के कारण मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पा रहे। जैसे घड़ियाल था और हिप्पो, उस समय जो दिखाया था हिप्पो नहीं था, वो जंगली वैसा था, हिप्पो नहीं दिखा पाया। और यहाँ पर 27 प्रकार के स्तनधारी हैं या और 39 स्पीसीज पक्षियों की है, और 17 स्पीसीज आपका सांप का था, जो मैं आपको समय के अभाव में बहुत कम दिखा पाया। और भीड़ भी ज़्यादा थी। मैं अगर मेरी वीडियो में कुछ असुविधाएं उत्पन्न होगी तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, आगे और कुछ भी दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा। धन्यवाद। ये देखिए लंगूर है, और क्या बताऊं, समय का अभाव था क्योंकि हम लोग लेट से भी आए और जल्दी भी जाना है। अभी हम लोग को अनगढ़ा भी जाना है, जहां हम लोग को रात में रुकने की व्यवस्था है। ये हम लोग का 7 दिनों का टूर का पहला दिन था जो चुना गया था। बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि बिरसा और माझी की चकला में स्थित है। ये देखिए बंदरों की रहने की व्यवस्था, एक मकान, उसके ऊपर में पेड़ नहीं, डालियां बनाया गया सीमेंटेड, और उसके बगल में सूखे सूखे पेड़। मैंने इसको देखा कितना बार कि ये पेड़ पे चढ़ता है, ये सूखा हुआ पेड़ में चढ़ता था, और सामने जो जलाशय है उस पर कूद कूद कर नहाता था। आज तो ऐसा नहीं कर रहा है, शायद ऐसा गर्मी में ज़्यादा करता होगा। अभी ठंडा मौसम है, और आप देख सकते हैं बंदरों को उछल कूद करता हुआ। बंदर को माना जाता है बहुत चंचलशील प्राणी, और ये लगातार उछल कूद करता रहता है। एक झूले में झूल रहा है बंदर, देख सकते हैं। उसके ऊपर में कुछ चबा रहा है, देख के, जो कि मुझे लगता है कोई प्लास्टिक होगा, और इसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सने सने बाहर की ओर अब हम लोग निकलते जा रहे हैं। प्रवेश द्वार हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब हम लोग इस बिरसा जैविक उद्यान को पीछे छोड़कर मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अडॉप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इस चिड़ियाघर के वन्य प्राणी को गोद लेकर अपने खास अवसर को यादगार बनाएं। जैसे अगर जन्मदिन है, या तो शादी की सालगिरह है, या तो किसी की मृत्यु हो गई हो, और उसकी याद को हम अगर यादगार बनाना चाहेंगे तो किसी भी प्राणी को, यहाँ वन्य प्राणी को गोद लें और उस पल को यादगार बनाएं, जिससे यहाँ के वन्य प्राणी को रोज भोजन मिल सके, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल किया जा सके। गोद लेने की परंपरा प्रियंका चोपड़ा ही की है यहाँ पर शुरुआत, और मैकॉन, विभिन्न प्रकार की कंपनियां यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवों को अडॉप्ट की है। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब चलेंगे मछली घर। मैं आपको मछली घर का भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। नए साल के अवसर पर भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची आपका हार्दिक अभिनंदन करती थी। और ये देखिए पार्किंग में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है, काफ़ी भीड़ है आज, क्योंकि आज रविवार का भी दिन था। और हम लोग का भी आज शैक्षणिक टूर FPS हजारीबाग से लाया गया था। हम लोग को बड़ा सहयोग की बात है कि भीड़ भाड़ में आज हम लोग बहुत कुछ सीखने का अभाव रहा। मैं आपको सिखाता भी दिखाता भी, लेकिन
समय का अभाव ने हमें विवश कर दिया कि हम बिरसा जैविक उद्यान को छोड़ रहे हैं। अब हम आए हैं मछली घर, एक्वेरियम। चलिए सर, आपको मैं ले चलूँगा तितली पार्क, मछली घर। यहाँ भी देखिए काफी भीड़ है। साथ में है हमारे आज के नेतृत्वकर्ता इंद्रजीत सर। हम लोग आ चुके हैं एक्वेरियम मछली घर। सबसे पहले सुंदरता आपको झरना के साथ, और ये देखिए झरना है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर वाटरफॉल जैसा कलाकृतियाँ मछली घर में। गजब का सुंदरता ऊपर से बनाया गया है और आकृति बनाई गई छापा इमेज है और उसी से निकाला गया है ये सुंदर वाटरफॉल का नज़ारा। प्रवेश कीजिए, ये मछली घर है और आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ये सारे मछलियों को मैं दिखा सकता हूँ केवल मछलियों को आप देख सकते हैं। आप ये एक्वेरियम रांची जो है भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची के संस्कृति प्रभाग का स्थापित किया गया है। कुल 20 एकड़ के तकरीबन फैला है यह बिजली पार्क। आज के सबसे बड़े बिजली पार्क के साथ साथ प्रकृति प्रेमी और बिजली बिरयानी हर जगह। इसी पार्क के लगभग 12 एकड़ लगाया है।
वर्धन तितली पार्क है। हर बच्चों को कम से कम यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुँचना ही चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा टगर चांदनी। एकदम दिख रहे हैं। आप अपना मंतव्य रखिए तितली पार्क के बारे में। ऐसा है कि अभी यहाँ पे तितली का सीजन नहीं है, इसलिए बहुत सारी तितलियाँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन जब इसका सीजन होता है, जैसे कि हाँ बरसात के बाद का सीजन जो होता है मार्च में, उस समय यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं रंग बिरंगे। अभी बहुत कम है यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, बस उस ग्रीन वाले में है कुछ वैरायटीज, जाकर देख सकते हैं उसको आप। ये परिजात का पौधा है जिसे हरसिंगार भी कहा जाता है, और सुंदर क्यारियाँ बनी हुई है फूलों की, ताकि तितलियाँ आकर्षित होकर इस पार्क में तितलियाँ विचरण करें। उसका भी खासा ध्यान रखा गया है। विभिन्न प्रकार के फूलों को रखा गया है, यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर क्यारियाँ, सुंदर सुंदर फूलें, और उस फूलों से ही आकर्षित होती है तितली। चूँकि अभी मौसम ठंड का है और कुछ तितलियाँ की अभी तक तितली नज़र ही नहीं आया है, लेकिन एक मौसम जब होता है तितली का तो काफ़ी नज़र आता है तितली का। एक व्यस्क तितली पत्तियों में अंडे देते हैं, फिर वो कैटरपिलर में विकसित होता है, फिर वो प्यूपा बनता है, और फिर प्यूपा से वो व्यस्क तितली बनता है। और ये है उसका तितलियों का जीवन चक्र जो कि चलता रहता है। विभिन्न प्रकार के फूलों को लगाया गया है, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को यहाँ पर संजोया गया है, ताकि तितली की संख्या बढ़ सके। ये सुंदर आकृति, ये है डुरंटा प्लांट, गोल्डन डी ड्रॉप्स कहा जाता है इसको। और ये है बस क्लॉक बॉइन नीलकंठ का फूल भी देखते हैं, इतना सुंदर दिख रहा है, नीलकंठ है। यह है इंडियन सैंडलवुड, सफ़ेद चंदन का पौधा देख सकते हैं आप। अब हम लोग चलेंगे जहाँ तितली के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं पत्थर चट्टा है, फिर है ये फायरबुश, एक जोड़ा रेड, एक जोड़ा है लगाया गया यहाँ पर, रेड एक जोड़ा, फिर स्टार क्लस्टर, फिर पेंटास भी कहा जाता है, वो है डेजर्ट रोज अंडेनियम, ये है पाइन व्हील फ्लावर, टगर जिसको कहते हैं चांदनी, आगे भी दिखाए थे हम। ये है कामिनी का पौधा, ये है मुसेंडा नारंगी, का लिए कि नहीं तितली का व्हाइट लीड बर्ड है। इधर कड़ी पत्ता भी ये गुलदाउदी का फूल लगा हुआ है, जो कि कहा जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है। साथ में झरने की सुंदरता को भी दिखाया गया है। यहाँ मुसेंडा सफ़ेद, फिर स्नेक वीड, ये कनेर है, पिल्ला कनेर, फॉक्सटेल पॉम, हाथी सूंड का पौधा लगाया गया है, अकॉन जिसे आप हर जगह मिलता जल्दी से है। ये है डुरंटा, आपको दिखाए थे। एक और प्रजाति दिखाएंगे जो सब लोग जानते हैं, शायद नाम दिखाने के पहले ही जान जाइएगा आप, अशोक है, और ये है चंपा।
कुछ अलग वैरायटी है, लेंटाना। फुटूस है, एक ही प्रजातियाँ हैं, लेकिन यही प्रजाति आपको जहाँ ये देखिए फुटूस है। फुटूस को इसलिए लगाया गया कि फुटूस के फूल से भी तितलियाँ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। बोगनवेलिया है अच्छा और लोग इसको कागज़ फूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पत्ता जो होता है ना, फूल जो होता है वो कागज़ जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए इसको बोगनवेलिया या बोगनवेलिया है। ये अपराजिता है, जिसे हरसिंगार भी कहा जाता है। एशियन पिगन विंग्स कहा जाता है इसको। अपराजिता हरसिंगार। अशोक। ये है आपका पीला कनेर और ये है आपका लाल कनेर। कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार के फूलों को यहाँ पर लगाया गया है, ताकि फूलों से आकर्षित होकर ही तितलियाँ आती है और तितली को यहाँ पर उचित परिवेश मिले, इसका खासा ध्यान रखा गया है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको ग्लोरी बुश, जिसे टीबू चाइना भी कहा जाता है। ये देखिए टीबू चाइना है। टीबू चाइना का फूल कितना सुंदर, कौन कलर का है ये? बैगनी कलर का है। और लोग ना पहचान पाए, इसलिए यहाँ सखुआ साल को भी नामकरण किया गया है। ये देखिए सखुआ का पेड़ है। और बोटल ब्रास आपको दिखाएंगे। बोटल ब्रास, जिसको चील भी कहा जाता है, चील का पौधा ये है बोटल ब्रास। हमारे एफटीएस में भी बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर बोटल ब्रास का। बोटल ब्रास ये है गुलैची का पौधा, बड़ा सुंदर फूल फूलता है सफ़ेद कलर का। और वो देखिए काजू का पेड़ है, टिश्यू काजू का पेड़। कैंडल ब्रश है, पीताम्बर का पौधा है। इसका फल को भी देख सकते हैं। सेनाल्ता नाम है किसका? उसी का बहुत निकलने सेनाल्ता। गेंदा का फूल जो है ना, अच्छा वैरायटी है इसका, बड़ा बड़ा फूल है। एक तरफ पूरा कौन सा कलर कहेंगे इसको, रेड कलर का थोड़ा सा है, लाल पीला कहिए इसको, और इधर कहिए पीला कलर का फूल। बटरफ्लाई पार्क रांची, और उसके द्वार पर प्रवेश द्वार पर बनाया जा रहा है तितली का प्रतिमा, देख सकते हैं। अच्छा सा निर्माणाधीन है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये है तितली पार्क। व्यस्त के लिए 30 रुपया है और मछली घर के लिए और तितली पार्क के लिए 30 रुपया है। और अगर दोनों आप देखना चाहते हैं तो 55 रुपया है, और अवैध के लिए 15-15 रुपया, और दोनों देना चाहते हैं तो 25 रुपया। समूह टिकट अगर है कि 25 या 25 से ज़्यादा व्यक्ति को एक साथ एंट्री कराना है तो 20-20 रुपया चार्जेज है। और अगर दोनों आप देखना चाहते हैं तो 35 रुपया है, साथ आपको 5 रुपये की छूट है। और इसका उद्यान के अंदर एकल उपयोग प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 6 माह का कारावास या अथवा 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। और पार्क के अंदर खाद्य एवं पेय पदार्थों का साथ प्रवेश वर्जित है। ये है आपका प्रवेश शुल्क का चार्ट। इस प्रकार
तितली पार्क में हमारे साथी प्रवेश द्वार के पास ही आराम करते हुए काफ़ी सैलानियों से भरा पूरा तितली पार्क और मछली पार्क। चूँकि इस रविवार का दिन है और जनवरी का महीना भी चल रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे का ऐसा ही वीडियो को बनाते रहें। इस पर मोटिवेशन आपका वीडियोस के लाइक से, शेयर से और सब्सक्रिप्शन से ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है और आपका भी मानना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार हमारा YouTube चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाएगा। धन्यवाद।